हेलो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंस पीएलसी के अंदर आप कंपेयर ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं। कंपेयर ब्लॉक को यूज करने के लिए आप काउंटर टाइमर इनका यूज कर सकते हैं। मैं यूज करता हूँ काउंटर को यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद काउंटर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप काउंटर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, काउंटर को लगाने के बाद आप कंपेयर ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस को यूज करेंगे। उसके लिए आप कंपेयर इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे कंपेयर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन। कंपेयर इंस्ट्रक्शंस को यूज करने के लिए आप किसी भी कंपेयर ब्लॉक को यूज सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ दोगे तो यहाँ पर आपका कंपेयर ब्लॉक लग जाएगा। और इसके अंदर स्टार्टिंग में आप काउंटर का एड्रेस डालोगे और सेकंड में आप वैल्यू डालोगे कि कितनी वैल्यू से काउंटर के साथ कंपेयर करवाना है। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आउटपुट लगाओगे मेमोरी बिट का या फिर नॉर्मल आउटपुट यूज कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम इसमें एड्रेस डालते हैं। एड्रेस डालने के बाद आप इसी तरह सभी कंपेयर ब्लॉक के अंदर आप एड्रेस डाल सकते हैं। ओके, ये मैंने सभी कंपेयर ब्लॉक के अंदर एड्रेस डाल दिए हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को रन कर लिया है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कंपेयर ब्लॉक कैसे वर्क करते हैं। देखिए, जब काउंटर की वैल्यू इस इक्वल की वैल्यू के बराबर आएगी तो आउटपुट ऑन होगा। ठीक है, अभी देखिए काउंटर की वैल्यू 2 है, जैसे 3 होगी तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा और दूसरी वैल्यू काउंट करने पर आउटपुट ऑफ हो जाएगा। कंपेयर ब्लॉक क्या कहता है, अगर काउंटर की वैल्यू मेरी वैल्यू की इक्वल होगी तो आउटपुट को ऑन करूंगा, उसके पहले उसके बाद ऑफ। इसी तरह हमारा नॉट इक्वल, जब वैल्यू इक्वल होगी तो आउटपुट को ऑफ कर देगा। अभी वैल्यू इक्वल नहीं, नॉट इक्वल क्या कहते हैं, जब वैल्यू इक्वल हो तो आउटपुट को ऑफ करेगा। ठीक है, इक्वल नहीं होने पर आउटपुट को ऑन रखे। अभी वैल्यू इक्वल नहीं है इसलिए आउटपुट ऑन है। जैसे वैल्यू 5 होगी तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। वैल्यू 5 हुई, आउटपुट ऑफ हो गया। ग्रेटर देन इक्वल क्या कहते हैं, अगर काउंटर की वैल्यू मेरे बराबर है वो से बड़ी हुई तो आउटपुट को ऑन करेगा और छोटी रहेगी तो आउटपुट को ऑफ रखेगा। अभी काउंटर की वैल्यू कंपेयर ब्लॉक की वैल्यू से छोटी है इसलिए आउटपुट ऑफ है। जैसे ग्रेटर देन इक्वल की वैल्यू के बराबर आई तो क्या हुआ, आउटपुट ऑन हो जाएगा। देखिए वैल्यू इक्वल हुई, आउटपुट ऑन हो गया। यह है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या कहता है, अगर काउंटर की वैल्यू मुझसे बड़ी होगी तो आउटपुट को ऑन करेगा। यानी कि 7 है, 8 होने पर आउटपुट ऑन करेगा। तो 6 7 8 8 होने पर आउटपुट ऑन हो गया। ठीक है, इसी तरह आप सभी कंपेयर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। देखिए अभी काउंटर की वैल्यू 0 है तो क्या आउटपुट ऑन रखा है। ठीक है, अब लेस देन में जैसे 3 वैल्यू के बराबर होगी आउटपुट ऑफ कर देगा। देखिए ये है लेस देन। लेस देन क्या कहता है, अगर काउंटर की वैल्यू मेरी वैल्यू से छोटी रहेगी तो आउटपुट को ऑन करूंगा। अभी छोटी है, 0 है तो इसलिए ऑन है। जैसे इसके बराबर बड़ी होगी तो आउटपुट ऑफ, इसके बराबर होगी 3, आउटपुट ऑफ होगा। लेस देन इक्वल में ये क्या कहता है, काउंटर की वैल्यू मेरी वैल्यू के बराबर होगी और मुझसे छोटी होगी तो आउटपुट को ऑन रखूंगा, बड़ी होने पर आउटपुट को ऑफ। ठीक है, जैसे 6 है, 6 पे ऑन है, 7 होने पर आउटपुट ऑफ। ये हमारे क्या है, कंपेयर ब्लॉक। ओके, आप इसी तरह सभी कंपेयर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। ओके, बाय।